वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लानबांग जी ने विंग को सारी सच्चाई बता दिया था और विंग को लानबांग जी की बातों पर यकीन नहीं था। लानबांग जी विंग से कहता है, निहोई-सन को मेरा बचपन पता है क्योंकि मेरा सारा बचपन निहोई-सन के साथ बीता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम निहोई-सन को बुलाओ, मैं सारी बचपन बता सकता हूँ और निहोई-सन ये ठीक करेगा मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या फिर गलत है। विंग कहता है, जब मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर भरोसा ही नहीं करता मैं निहोई-सन को क्यों बुलाऊं? मुझे इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि तुम लानबांग जी हो और मुझे ये बात अच्छे से पता है। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे पता है तुम वो सारी कहानी को अपने दिमाग पर बिठा लिया है और अपने आप को लानबांग जी मान रही हो। मैं तुम्हारे डैड को कहूँगी तुम्हें एक अच्छे सा दिमाग का डॉक्टर दिखाए। तभी लानबांग जी गुस्से में आता है। लानबांग जी की आँखें नम हो गया था। लानबांग जी कहते हैं, पिछले जन्म में तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई और फिर मेरी पूरी फैमिली की जान चली गई और तुम बोल रही हो मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है, देखो लानबांग जी, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुम उन सारी बातों को भूल जाओ और एक नॉर्मल लाइफ जियो। तुम लानबांग जी नहीं हो और ये बात सच है, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी उतने टाइम में तावांग आ जाता है लानबांग जी को लेने के लिए। जब लानबांग जी और विंग को बात करते हुए देखता है, तावांग कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तभी लानबांग जी अपने डैड की तरफ देखता है। जब तावांग लानबांग जी की आंखों को नम देखता है, तावांग कहता है, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? तभी लानबांग जी कहता है, कुछ नहीं, विंग सर मुझे डांट रहा था। तभी तावांग कहता है, शायद तुमने कुछ गलती किया होगा इसलिए तुम्हारी टीचर तुम्हें डांट रही है। मुझे पता है तुम बहुत शैतानियाँ करते हो, स्कूल में कुछ गड़बड़ किया है क्या? तो विंग कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे लगता है लानबांग जी को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम इसे एक डॉक्टर दिखा देना। लैनसन को बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। लैनसन विंग से तो कुछ कह नहीं पाता, वो तावांग के साथ अपने घर चला जाता है। विंग लानबांग जी को लेकर परेशान था। आखिर विंग को लग रहा था एक बच्चे के ऊपर उसका कहानी का असर हुआ है। विंग को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था लानबांग जी की बातों पर। इधर लानबांग जी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि विंग को उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं है। लानबांग जी को लगा था शायद विंग उसकी बात पर भरोसा कर लेगा, पर विंग को तो कोई भरोसा ही नहीं था। अगले दिन जब लानबांग जी स्कूल जाता है, विंग अपना क्लास ज्वाइन किया था। विंग सब बच्चों को पढ़ा रहा था। उतने में एक अनजान बच्चा जो विंग से बहुत ज़्यादा अटैच था, वो विंग से पढ़ते पढ़ते अचानक विंग के चिक्स पर किस कर लेता है। विंग इससे बहुत ज़्यादा खुश था और विंग को किसी और बच्चे के किस करने से इतना खुश देख के लानबांग जी को अंदर ही अंदर जेलस फील हो रहा था। इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लानबांग जी अपनी सीट से उठ के उस बच्चे के पास आता है और अपनी पेन को इंक निकाल के उसकी शर्ट पर गिरा देता है। जो विंग को अच्छे से समझ में आ रहा था वो जानबूझ के किया है। उस बच्चे के स्कूल की यूनिफॉर्म पूरा ख़राब हो जाता है। वो बच्चा कहता है, तुमने एक क्यों किया? तभी लानबांग जी कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कहता है, ये पेन ठीक से लिख नहीं रहा था तो मैंने बस ऐसे ही ठीक करने गया तो तुम्हारी शर्ट पर गिर गया। विंग को समझ में आया था कि लानबांग जी जानबूझ के किया है, फिर भी सबके सामने विंग लानबांग जी को कुछ कह नहीं पाता। लानबांग जी गुस्से में आके अपनी जेब से एक रुमाल निकालते हुए वो विंग के चीक्स को साफ करता है और कहता है, इसमें कुछ लगा था, मैं नहीं चाहता आपके फेस पर कुछ लगा हो। विंग को अच्छे से समझ में आ रहा था कि लानबांग जी जेलस है। लानबांग जी के बिहेवियर से विंग को और भी ज़्यादा परेशानी हो रहा था कि आखिर इसके दिमाग कहाँ चल रहा है, शायद ये लानबांग जी के लिए ठीक नहीं है। लानबांग जी के मन में एक जेलसी आ गया है और ये बच्चे के लिए बहुत बुरी बात है। ऐसे कुछ दिन चल रहा था। विंग को लानबांग जी की बातों पर भरोसा नहीं था और लानबांग जी विंग को भरोसा नहीं दिला सकता। कुछ दिन हो गया था, जब स्कूल छुट्टी हो जाता है, विंग जा रहा था, तभी पीछे से लानबांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी विंग अपनी कदम को रोकते हुए लानबांग जी के पास आता है और कहता है, देखो लानबांग जी, तुम मुझे ऐसे विंग मत कहो, मैं चाहता हूँ विंग के पास में जो सर है तुम उसे ज्वाइन करो, मुझे विंग सर बोलो, मुझे तुम्हारे मुँह से सिर्फ विंग सुनना मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। तभी लानबांग जी कहता है, हाँ, जब तक आप मुझे पढ़ा रही हो तब तक मैं आपको विंग सर ही बुलाऊंगी, स्कूल के बाद आप मेरे लिए विंग हो। तब विंग उस समय कहता है, अगर तुमने कुछ दिनों में अपनी पागलपंती हरकत बंद नहीं किया ना तो मैं आपके डैड के पास कंप्लेंट करने वाला हूँ। तब लानबांग जी कहते हैं, आई डोंट केयर, आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये सच नहीं बदलेगा कि तुम विंग हो और मैं लानबांग जी हूँ। तब विंग कहता है, हाँ तुम लानबांग जी हो, तुम्हारी मॉम डैड ने यही गलती किया है कि तुम्हारे नाम लानबांग जी रखा है, इस बात से मुझे भी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें जब लानबांग जी बोलती हूँ ना मुझे अनकम्फर्टेबल होता है, पर मैं क्या करूँ, आपके नाम को तो चेंज नहीं कर सकता ना।
तभी लानबांग जी फिर से विंग को घुटनों पर बैठने के लिए इशारा करता है, पर विंग नहीं बैठता। लानबांग जी विंग को आंखें दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ बैठो, मुझे ज़रूरत है। विंग कुछ नहीं कह पाता। विंग लानबांग जी के सामने पूरा यूजलेस बन जाता है। विंग लानबांग जी के सामने बैठ जाता है। लानबांग जी विंग की दोनों चीक्स पर हाथ फहराते हुए कहता है, आप बहुत हैंडसम हो और क्यूट हो। आपकी उम्र जहाँ तक मुझे पता है आप 35 की हो, पर आप इतना ज़्यादा हैंडसम हो, अभी आपका उम्र 25 की लगता है। ऐसा फ्लर्ट करते देख के विंग कहता है, तुम बच्चे हो। तभी लानबांग जी कहता है, मैं बच्चा हूँ, पर मुझे अगले जन्म की पूरी बातें याद है, इसी वजह से मैं आपसे फ्लर्ट कर रही हूँ। पर ये बात सच है, आप बहुत हैंडसम हो, और आपको पता है मैंने एक बार आपको डराया था। तो विंग कहता है, कब? लानबांग जी कहता है, पिछले जन्म में मैंने एक बार आपको कहा था कि आप सिर्फ मेरे हो और आप किसी और के बारे में ख्याल भी मत लाना। अगर आप किसी और के बारे में ख्याल अपने मन में लाते हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग को एक बच्चा डरा रहा था। विंग इस बात से हैरान था कि एक बच्चा उसे डरा रही है। विंग सोच रहा था अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लानबांग जी की पागलपंती को अब बंद करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा बात आगे बढ़ा तो लानबांग जी के लिए सही नहीं होगा। विंग डिसाइड करता है वो तावांग को सब कुछ सच सच बताएगा, ताकि लानबांग जी का वो इलाज कर सके। और तावांग से बात करने के लिए विंग शाम के टाइम तावांग के घर आता है। जब तावांग विंग को अपने घर में देखता है, तावांग शॉक था। तावांग कहता है, विंग तुम मेरे घर में? विंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। तभी तावांग कहता है, अच्छा हुआ तुम मेरे घर में आ गए, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देना था। तभी विंग कहता है, ओके ठीक है। तावांग, विंग और लुआंग सब एक साथ बैठ के बात कर रहा था। उसी वक्त लानबांग जी आ जाता है और विंग के सामने आके बैठ जाता है। लानबांग जी को देख के विंग को कुछ नर्वस जैसा फील हो रहा था। विंग अपने मन में सोचता है, शायद मैं भी पागल हो रही हूँ, एक बच्चे को देख के मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ। तभी तावांग कहता है, तुम कुछ कहने वाले थे? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी लुआंग कहता है, कुछ कहने से पहले हम दोनों आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। तभी विंग अपनी बात को रोक देता है और कहता है, गुड न्यूज़? क्या बात है? तभी तावांग कहता है, हम दोनों शादी करने वाले हैं और वो बहुत जल्द। तभी विंग कहता है, सच? कंग्रेचुलेसन, आखिर तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया। तभी तावांग कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है और शादी 2 दिन बाद है। विंग कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम दोनों 2 दिन बाद शादी कर रही हो। तावांग कहता है, मैं शादी में ज़्यादा लोग नहीं बुला रही हूँ, बस मेरी पुलिस स्टेशन की कुछ ऑफिसर को और तुम्हारी स्कूल के कुछ टीचर को और लुआंग की कुछ फ्रेंड और कुछ रिश्तेदारों को। शादी के दिन शाम को मैं एक छोटी सी पार्टी रख रही हूँ और उस दिन तुम्हें अपनी सारी टीचर को लेके आना पड़े। तभी विंग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं उस दिन आ जाऊँगा। तभी तावांग कहता है, हाँ तुम कुछ कहने वाले थे ना। विंग अपनी बात को नहीं कहता क्योंकि विंग को लग रहा था 2 दिन बाद तावांग की शादी है। अगर मैं लानबांग जी की हेल्थ के बारे में बोलूँगा तो शायद वो परेशान हो जाएगा। विंग सोच रहा था कम से कम तावांग अपने शादी को कंप्लीट कर ले, क्योंकि बहुत टाइम बाद तावांग खुश रहने की कोशिश कर रही है और शादी 2 दिन बाद ही है। मैं अभी उसे परेशान नहीं करूँगा, 2 दिन बाद शादी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तावांग से इस बारे में बात करूँगा। जब विंग ये सब सोच रहा था, विंग को साइलेंस देख तभी लानबांग जी विंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, विंग सर, आप मेरे डैड से कुछ कहने वाले थे? कहिए ना, मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मतलब आपकी बात सुनने की। तभी लानबांग जी को पता था विंग क्या कहने वाला है। तभी विंग कहता है, सॉरी, मैं ये कहने वाला था कि लानबांग जी अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, वो पढ़ाई को छोड़ के बाकी और चीज़ों पर ध्यान दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लानबांग जी की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। तभी लानबांग जी स्माइल करता है क्योंकि लानबांग जी को पता था विंग ने अपनी बात को घुमा दिया है। तभी तावांग कहता है, हाँ हमें भी लगता है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि लानबांग जी कुछ दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रही है। एक बार शादी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम दोनों मिलकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तुम्हारी शादी के दिन मैं ज़रूर आऊँगा। विंग जब बाय कह के तावांग के घर से बाहर जा रहा था, अचानक विंग पीछे मुड़ के लानबांग जी को देखता है। लानबांग जी फेस पर एक स्माइल था। लानबांग जी ये स्माइल करते हुए फेस देख के विंग को भी स्माइल आ जाता है। विंग कार ड्राइव करने से पहले विंग रियलाइज़ करता है वो भी स्माइल कर रही है। विंग अपनी खुद की चीक्स पर स्लैप मारते कहता है, मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ? मैं भी शायद बहक रही हूँ लानबांग जी की बातों से। पता नहीं ये कैसा लड़का है, खुद भी बहक रही है और मुझे भी बहका रही है। ऐसे कह के विंग ड्राइव करके अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद विंग तावांग के घर में आता है तावांग की वेडिंग को ज्वाइन करने के लिए। तावांग और लुआंग बहुत ज़्यादा खुश था, लानबांग जी भी खुश था। आखिर
उसके डैड और उसकी मॉम शादी कर रही है और असली में हस्बैंड और वाइफ बन रही है। ताओवांग के घर में काफ़ी सारा मेहमान था, पर कम से कम उस पार्टी में 200 लोग इनवाइटेड था। विंग अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था सभी टीचर के साथ, और विंग स्कूल की सारे टीचर को लेकर आया था, उसमें विंग भी खड़ा था। तभी लुआंग की एक फ्रेंड विंग के पास आता है और विंग की कंधों पर हाथ रखते हुए विंग के चिक्स पर अपने फिंगर से कहता है, हाय हैंडसम। तभी विंग एकदम से हैरान हो जाता है और उस लड़की से अपने कंधों को हटाते हुए कहता है, सॉरी, आप ऐसे मेरे करीब नहीं आ सकते। और ये बात लैंसन दूर से देख लेता है, कोई उसके विंग के साथ फ्लर्ट कर रही है। तभी वो लड़की कहता है, आप इतना ज़्यादा हैंडसम हो, शायद मैं आपसे बड़ी हूँ। तभी विंग कहता है, हो सकता है आप मुझसे बड़ी हो। तभी वो लड़की कहता है, आपकी एज कितनी है। तभी विंग कहता है, मेरा 35 एज है। तभी वो लड़की एकदम से शॉक्ड होकर कह के उठता है, क्या आप 35 की हो। विंग कहता है, क्यों, आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो। तभी वो लड़की कहता है, आप 35 के हो, पर दिखने में तो आप 10 साल कम लग रही हो। आपका एज ऐसा लग रहा है कि आप 27 की हो या फिर 25 की हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं शायद आपसे बड़ी हूँ। तभी विंग कहता है, आपकी एज कितना है। तभी वो लड़की कहता है, मेरा एज 28 का है। तभी विंग कहता है, ओह, तो आप मुझसे छोटी हो। तभी वो लड़की कहता है, हाँ, कहता है, पर मुझे लगा था शायद मेरा चांस नहीं है, आप मुझसे उम्र में छोटा हो। उतने में लानवांग जी आता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, अचानक उस लड़की के ऊपर गिरा देता है और उस लड़की के ड्रेस को ख़राब कर देता है। वो लड़की गुस्से में कहता है, तुमने ये क्या किया, मेरा इतना अच्छा ड्रेस ख़राब कर दिया। तभी लानवांग जी कहता है, ओह आंटी सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। तभी वो लड़की कहता है, आंटी, तुमने मुझे आंटी कहा, तुम्हें देख के क्या लगता है मैं एक आंटी हूँ। तभी लानवांग जी कहता है, आंटी आपका उम्र क्या है। तभी वो लड़की गुस्से में कहता है, क्यों, तुम मेरा एज लेके क्या करोगी। तभी लानवांग जी कहता है, मुझे जानना है, मुझे लगता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी हो। ये गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ जोक कर रही हो, मैं 28 की हूँ और तुम 10 साल की हो। तभी लैंसन में शॉक्ड होते अपने मुंह को खोल के कहता है, हाँ, आप 28 की हो, मुझे तो आपको देख के लगा आप 38 की हो। तभी वो लड़की कहता है, क्या तुम्हें देख के लगता है मैं 38 की हूँ। लानवांग जी कहता है, हाँ, आपने जो अपना उम्र बताया आप उससे 10 साल बड़ी लग रही हो। तभी वो लड़की गुस्से में कहता है, मुझे कपड़े को साफ करना है। लानवांग जी अपने हाथ के इशारों में कहता है, वॉशरूम उधर है, प्लीज़ आप जा सकते हो। उस लड़की के जाने के बाद लानवांग जी मुस्कुराता है, पर विंग को गुस्सा आता है। विंग लानवांग जी को लेकर साइड पर जाता है और कहता है, लानवांग जी, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो, तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तभी लानवांग जी गुस्से में विंग को सोफे पर बैठाता है और कहता है, वो लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और तुम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, तुम भूल गए थे ना मैं यहाँ खड़ा हूँ। तभी विंग फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है, लानवांग जी, वो लड़की सिर्फ मेरा एज पूछ रहा था और मैं अपना एज बता रहा था। तभी लानवांग जी भी कहता है, मैंने भी वही किया, मैंने भी उसका एज पूछा। तभी विंग कहता है, तुम बात को घुमा रही हो, मुझे पता है तुमने क्या किया है। लानवांग जी कहता है, मैंने क्या किया है तुम बताओ, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया है, मुझे जहाँ तक पता है मैंने सिर्फ उसका एज पूछा था और गलती से मेरा कोल्ड ड्रिंक्स उसके ड्रेस पर गिर गया था। तब विंग कहता है, लानवांग जी, मुझे पता है तुमने गुस्से में आके उसकी ड्रेस पर जानबूझ के कोल्ड ड्रिंक्स गिराया है। तभी लानवांग जी कहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी तुम्हें उस नज़र से देखे और तुम भी किसी को उस नज़र से देखो, मैं चाहता हूँ तुम बस मुझे देखो। तो विंग कहता है, पहले तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करना है। तभी लानवांग जी हंसते कहता है, इसका मतलब आप मानते हो मैं लानवांग जी हूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं मानता नहीं हूँ कि तुम लानवांग जी हो, मैं बस एक कहना चाहता हूँ, पहले तुम बड़े हो जाओ, जब तुम्हारी अकल ठिकाने में आ जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने गलती से एक ओल्ड मैन के साथ फ्लर्ट की है और उस दिन तुम्हें अपने आप को स्टूपिड फील होगा कि तुमने एक ओल्ड मैन के साथ फ्लर्ट की है। तभी लानवांग जी कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा, तुमसे प्यार करने के लिए मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं होगा और मुझे कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ। विंग कहता है, एक बार तुम्हारे डैड की शादी कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे डैड को सारी सच्चाई बताने वाला हूँ और तुम्हारे डैड तुम्हारे दिमाग का इलाज करेगा। लानवांग जी कहता है, मेरा दिमाग का इलाज करने से पहले तुम खुद का दिमाग का इलाज कर लो। तभी ताओवांग विंग के पास आते हुए कहता है, सारे मेहमान बाहर हॉल में एंजॉय कर रहे हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे लगता है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है और अच्छा भी है। तभी विंग कहता है, कुछ नहीं, हम दोनों बस बात कर रहे थे। ऐसे कह के लानवांग जी और विंग दोनों हाथ पकड़ के हॉल तक आता है।
विंग को एहसास भी नहीं था उसने लानबांग जी के हाथ पकड़ के रखा है। पर लानबांग जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग उसके हाथ पकड़ कर रखा। तावांग की शादी कंप्लीट हो जाता है। उसके 2 दिन बाद निहोसन आने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। निहोसन कॉल करके इन्फॉर्म किया था वो कुछ दिन उसके पास आ रही है और उसके घर में रहने वाला है। निहोसन और विंग बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और विंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि निहोसन आ रही है और उसके पास कुछ दिन रहने वाला है। जब निहोसन विंग के पास रहता है विंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विंग हमेशा से निहोसन में लैनसन को ढूंढा है। क्योंकि विंग को निहोसन के पास होने से उसे लैनसन की होने की फीलिंग्स आती है क्योंकि निहोसन और लैनसन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त, पक्के वाले दोस्त। और विंग ने लानबांग जी को एक बात बताना ज़रूरी नहीं समझा कि निहोसन आने वाला है। जब लानबांग जी की बातों पर भरोसा ही नहीं है तो वो लानबांग जी क्यों बोले कि निहोसन आ रही है। कुछ दिन बाद स्कूल की छुट्टी के टाइम जब निहोसन आता है विंग कॉलेज के गार्डन में खड़ा था। विंग को भी पता नहीं था कि निहोसन इस टाइम आने वाला है। निहोसन जब स्कूल की मेन गेट से एंटर कर रहा था तब दूर से लानबांग जी निहोसन को देख लेता है। निहोसन को देख के लानबांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है। बरसों बाद उसने अपनी फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड को देखा है, निहोसन को। क्योंकि एक टाइम था जब लैनसन की निहोसन पर जान बसता था। वो दोनों एक दूसरे की जान था। जैसे ही लैनसन निहोसन को देखता है, मेन गेट से आता है, लैनसन सब कुछ भूल के, सब कुछ इग्नोर करके वह स्कूल के बैग को अपने कंधे से नीचे फेंक देता और दौड़ते हुए सीधा निहोसन के पास जाता है और निहोसन को हक कर लेता है। निहोसन को समझ में नहीं आया कि एक बच्चा उसे आके ऐसे हक क्यों किया और विंग भी ये सब खड़े होकर देख रहा था। विंग हैरान था आखिर लानबांग जी निहोसन को कैसे पहचान लिया। कुछ टाइम तक लैनसन निहोसन को छोड़ता ही नहीं है। निहोसन ज़बरदस्ती लैनसन को अलग करता है और कहता है आप कौन हो। तभी लैनसन कहता है निहोसन काफ़ी दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, तुम ठीक तो हो ना। तभी निहोसन हैरान हो जाता है कि एक बच्चा उसे कैसे पहचानता है। तभी निहोसन कहता है आप मुझे जानते हो। लैनसन कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मतलब तुम मेरा फ्रेंड हो, मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। निहोसन तो एकदम से हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग लैनसन के पास आता है और कहता है तुमने शायद मेरे रूम में निहोसन का तस्वीर देखा था। लैनसन कहता है तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करते हो ना, तुम्हारे रूम में निहोसन का एक भी तस्वीर नहीं था, तुम चाहो तो अपनी रूम पर जाके चेक कर सकते हो। तभी विंग कहता है हो सकता है जैसे तुमने मेरे ड्रॉयर से उस बुक को चुराया था, मेरे एल्बम में लैनसन की और निहोसन की काफ़ी सारा तस्वीर है, तो तुमने शायद उस तस्वीर को देख लिया था। तभी लैनसन कहता है तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, मत भरोसा करो, मैं निहोसन से बात करना चाहता हूँ। तभी निहोसन कहता है विंग ये सब क्या हो रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है। तभी विंग भी चाहता था कि आज सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी बात है क्लियर हो जाए, और मैं भी देखना चाहता हूँ इसका पागलपन की हरकत कितना दूर तक जाता है। तभी विंग कहता है प्लीज़ निहोसन, मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे के साथ कुछ टाइम बात कर लो। निहोसन कहता है ओके, तो हम कहाँ चले बात करने के लिए। विंग कहता है मेरे रूम में, और मैं तावांग को कॉल करके कह देता हूँ वो 1 घंटा लेट आए। निहोसन कहता है तावांग, क्या तुम तावांग से मिल चुके हो। तब विंग कहता है हाँ। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।